हाइब्रिड फार्मूला नामंजूर, चेयरमैन पीसीबी डट गए, पाकिस्तान की इज्जत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। बोले हाइब्रिड फार्मूला नहीं चाहिए, जो भी फार्मूला बनेगा बराबरी की बुनियाद पर ही बनेगा। सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है, हम भारत जाएं और वो ना आए, ये नहीं हो सकता। भारत के 7 मैचेस का मसला हमेशा के लिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो, एकतरफा काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म बात करना होगी, फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। तवील मुद्दत पर टूर्नामेंट्स के लिए फॉर्मूला तय करना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आज होने वाला आईसीसी का इजलास फिर मुलतवी। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग कल या पीर को होने का इम्कान। आईसीसी के मुताबिक पीसीबी और बीसीसीआई को वजारत खारजा से बात के लिए मजीद वक्त दरकार। मोहसिन नकवी ने अपने मौक़िफ़ पर बोर्ड मेंबरान को ब्रीफिंग दी और कोई लचक नहीं दिखाई। भारतीय हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दे रही। डेडलॉक बरकरार रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तक़बिल का फैसला वोटिंग के जरिए होगा। अंडर 19 एशिया कप, पाकिस्तान ने भारत को 43 रन से जिल्लत आमेज शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया था, जिसे भारतीय टीम पूरा नहीं कर सकी और 238 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शाहजेब खान ने शानदार बैटिंग की। उन्होंने 10 छक्के लगाए और 147 गेंदों पर 159 रन की इनिंग्स खेली। सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से आए या लाठी से। पीटीआई को जगह देने के लिए पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। मौजूदा अपोजिशन गैर सियासी हो चुकी है। 9 मई और 24 नवंबर को जो कुछ हुआ वो सियासी नहीं था। पारा चनार में 100 से ज्यादा लाशें हैं और ये इस्लामाबाद में 100 लाशें ढूंढ रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तासीस के इज्तिमा से वीडियो खिताब। कहा, हुकूमत के कुछ लोग सोच रहे हैं कि केपी में गवर्नर राज लगाया जाए। मामला सामने आया तो पीपल्स पार्टी इत्तेफाक़ी राय से फैसला करेगी। कोशिश की गई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच और नजरिया खत्म किया जा सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। 2 आमरों का मुकाबला करके मुल्क में जमहूरियत कायम की। भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने एक और आमर का मुकाबला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मैं अपने अवाम की खिदमत करता रहूँगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले, आसिफ जरदारी ने सदर बनने से पहले 12 साल जेल काटी, कभी नहीं कहा जेल में डाला है तो इस्लामाबाद पर हमला करूँगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई लेकिन अवाम से दूर नहीं गई। किसी पार्टी पर पाबंदी और गवर्नर राज लगाने जैसे हालात नहीं है। ये जमहूरियत के मुनाफी है। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, हुकूमत कितनी देर चलते देख रहे हैं। मौलाना ने जवाब दिया, नजूमी नहीं हूँ, वैसे हुकूमत के एक दिन चलने का भी कोई जवाब नहीं। पीटीआई ने 3 बार विफाक पर चढ़ाई की लेकिन हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। केपी में शरपसंदों की हुकूमत है। पारा चनार में सरहद पार करके तालिबान हमले कर रहे हैं। उन्हें अफगानिस्तान की पुष्ट पनाही हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई वाले इस बात पर ही इत्तेफाक नहीं कर सके कि उनके कितने लोग मरे हैं। कोई कुछ नंबर बता रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है। ना किसी जनाजे की वीडियो सामने आई, ना लवाहिकीन की। पीटीआई की मनफी सियासत से लोग बेजार हो चुके हैं। धरने की नाकामी पाकिस्तान के हक में थी। पीटीआई ने धरने की कॉल दी तो स्टॉक मार्केट 4000 पॉइंट्स गिरी। धरना नाकाम हुआ तो मार्केट 4500 पॉइंट्स ऊपर गई। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, बानी अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत का जवाब देना होगा। उनका हलाकतों का दावा बेबुनियाद है। झूठी लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये फौज और सिपह सलार के खिलाफ पोस्ट करते हैं। झूठी पोस्टें करके ये अपनी खिफ़त मिटा रहे हैं। पीटीआई जिस शख्स का कह रही है कि कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था वो टिकटॉक बना रहा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं एक अलीमा ग्रुप है और एक बुशरा ग्रुप। इनकी पार्टी में खुद इंतशार है। इंतशार और तशद्दुद की सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
बुशरा बीबी किसी इजलास में नहीं आई। लगता है बुशरा बीबी को वजीर आला केपी हाउस से निकाल दिया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई को 9 मई वाकयात का जिम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बानी पीटीआई ने मिलिट्री तंसीबात पर हमलों की हिदायत दी और साजिश तैयार की। प्रोसिक्यूशन के पास हिदायत के ऑडियो समेत दीगर सबूत भी मौजूद हैं। पीटीआई की जानिब से जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ पर पार्टी कायदीन और कारकुनान के खिलाफ अटक में मजीद मुकदमात दर्ज। जिला के 10 थानों में 20 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं को नामजद किया गया। FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मदाखलत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल। VPNs की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी होगी या नहीं। गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। अब तक 27,000 से ज्यादा VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके। PTA जराये के मुताबिक तारीख में तोसी का फैसला वजारत दाखिला की मुशावरत से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबिता। मलाइशिया में तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कुदरती आफत से निमटने के लिए मलाइशियन हुकूमत के इक़दाम को सराहा। कहा जल्द इमदादी सामान मलाइशिया रवाना करेंगे। राबिते में बाहमी इश्तराक को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस। जे भुट्टो के नारे गूंजते रहे। कोयटा, सखर, मीरपुर खास, फैसलाबाद, मुल्तान, जामशोरो, लाड़काना और दीगर शहरों में तकरीबात जारी लहू गरमाते रहे। आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला 2 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से निकलने पर सर्दी की लहर मुल्क पर असरअंदाज हो सकती है, जिसके बाद कराची में भी 4 दिसंबर से सर्दी की आमद हो जाएगी। कराची में मौत बांटते डंपर ने इल्मी मैदान का एक और चिराग बुझा दिया। सुपर हाईवे ट्रैफिक हादसे में फिजिक्स के प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन अहलिया के साथ जाँ भाग हो गए। प्रोफेसर तारिक इंटरमीडिएट की तबियात के मुसन्निफ और अब्दुल्ला कॉलेज में टीचर थे। कराची लुटेरों के लिए जन्नत बन गया। डाकुओं ने उमर रसीदा शख्स को भी ना बख्शा। FB एरिया में बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी को लूट लिया गया। मुसल्लम मुल्ज़िमान ने ताक़ुब के बाद घर की दहलीज पर उमर रसीदा शख्स को लूट मार के दौरान ज़दोकोब भी किया। थर पारकर में इंतहाई दिलखराश वाकया। नंगर पारकर के गांव कोया में एक ही घर से 5 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक शंकर नामी शख्स ने अपने 2 बेटों, एक बेटी और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया और खुद ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। थर पारकर में रवा साल खुदकुशी के मुबैना वाकयात में मरने वालों की तादाद 135 हो चुकी है। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ। मजीद 75 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। सड़कों पर शहीदों की लाशें पड़ी रहीं। रेस्क्यू अमले को भी निशाना बनाया जाता रहा। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद अपनी पहली तकरीर में फतह का दावा कर दिया। उधर अमरीका और मैक्सिको में हज़ारों लोग फ़लस्तीन के हक़ में सड़कों पर आ गए। फ़लस्तीनी बच्चों से इज़हार यकजहती किया। इसराइल और उसके सरपरस्तों के खिलाफ नारे बुलंद किए। शाम में बागी एक दहाई बाद दोबारा हलब पर काबिज हो गए। बागियों ने मुल्क के दूसरे बड़े शहर के अक्सर इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया और बशारुल असद की फौज को पीछे धकेल दिया है। बागियों को किसी किस्म की मुसल्लह मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। हल्ब का एयरपोर्ट और शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पुलिस स्टेशन और इंटेलिजेंस दफातर भी बागियों का कब्जा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ब्लाइंड टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 94 रन बनाए।
पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने 95 रन का हदफ 10वें ओवर में हासिल कर लिया। फ़खर अब्बास ने 3, नेमतुल्लाह, मोहम्मद आसिफ, तलहा इकबाल और जफर इकबाल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल बुलावायो में खेला जाएगा। मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। पहले T20 के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। कप्तान सलमान आगा, सैम अयूब, उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान शामिल। तैयब ताहिर, इरफान खान, जहादात खान, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ, अब्रार अहमद और सुफियान मुकीम भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। दिसंबर आ गया लेकिन किन्नू नहीं आए। किन्नू की तलाश में आने वालों को मायूसी। दस्तयाब किन्नू की कीमतें छलांग लगाकर आसमान पर जा पहुंची। बागबानों का कहना है किन्नू पर वायरस का हमला हुआ है। हमारे तो अखराजात भी पूरे नहीं हुए। क्लाइमेट चेंज की वजह से किन्नू पर मनफी असरात हुए। पैदावार में 35 से 40% की बड़ी कमी। क्रिसमस की आमद स्पेन बार्सिलोना में रोशनियां फैल गईं। लाइट से शहर सजा दिया गया। सयाह और मुकामी लोग लुत्फ अंदोज होने लगे। तस्वीरों और सेल्फियों के सिलसिले चल पड़े। कदीम फैशन में जिद्दत के रंग, रैंप पर रंग जमा गई। बोलीविया में सजा अनोखा फैशन शो। आबाओ अजदाद के कपड़े पहनी खवातीन जलवागर हुई। मकामी खवातीन ने कैट वॉक की। और मेज़बानी के मुनफरिद अंदाज के हामिल मारूफ कॉम्पियर दिलदार परवेज भट्टी का 76वां यौम पैदाइश। फनकार ने हाजिर जवाबी और मयारी मिजाज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। एक अरसे तक रेडियो, स्टेज और टीवी प्रोग्राम्स पर छाए रहे। मद्दाह उनका बेमिसाल अंदाज आज तक नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।